बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट जो आप वर्ड देख रहे हैं क्वाड्रेटिक, दैट क्वाड्रेटिक, द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वाड। ठीक है, ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक ये किससे निकला है? क्वाड से निकला है। एंड द मीनिंग ऑफ क्वाड इज स्क्वायर। एंड स्टूडेंट आपने अलजेब्रिक इक्वेशन बहुत सारी पढ़ी होंगी लोअर क्लासेस में। उसमें आप देखते हैं कि जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं एक्स, वाई और जेड या पी, क्यू, आर, उसमें आप देखते होंगे कि कुछ पे हम पावर्स लगाते हैं। ये जो पावर है, अगर 2 पावर हो किसी भी वेरिएबल के ऊपर, पावर 2 हो तो ये 2 क्या कहलाता है? मैथ्स में इसको स्क्वायर कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशंस पे अगर स्क्वायर पावर आ जाए तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस स्क्वायर पावर की वजह से हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किस वजह से कहते हैं? स्क्वायर पावर की वजह से। और आपको शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आप देखते हैं कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो उसमें टर्म्स दी हुई हैं आपको उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो जब सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो पावर 2 है। तो इस पावर 2 की वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक के मीनिंग समझ आ गए होंगे और सेकंड डिग्री भी समझ आ गया होगा कि सेकंड डिग्री के मीनिंग क्या है। सेकंड लफ्ज निकला 2 से, तो अगर सेकंड पावर 2 है तो सेकंड डिग्री, अगर पावर 3 है तो वो फिर थर्ड डिग्री इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक कभी भी थर्ड डिग्री नहीं होगी, क्वाड्रेटिक हमेशा सेकंड डिग्री ही होगी। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या बनेगी। तो हम कहते हैं एन इक्वेशन which contains the square of the unknown quantity, but no higher power is called quadratic इक्वेशन। इसमें डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर पावर इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और कभी भी पावर जो है वो हायर नहीं होगी, स्क्वायर पावर से हायर पावर उसमें नहीं होगी। तो इस टाइप की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2 फॉर्म्स में हमें मिलती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड जो है वो प्योर फॉर्म कहलाता है, स्टैंडर्ड और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 फॉर्म्स में पहले हम डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो है स्टैंडर्ड और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस टाइप की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी आपको ये 3 टर्म्स इसमें नज़र आएंगी। एक वेरिएबल पे पावर होगी स्क्वायर, सेकंड 1 और फिर कांस्टेंट नंबर होगा। और ए बी जो है ये कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और x का कोफिशिएंट b है। लेकिन ये ए बी सी
ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो ए बी सी आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 to 9 कुछ भी इसमें हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए कैन नेवर बी 0, ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखें, अगर आप इस प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, और रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म्स होगी वो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ये बचेगी। अब हमने तो ऊपर अभी डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए स्क्वायर पावर होना ज़रूरी है, इसमें से स्क्वायर पावर ख़त्म हो गई, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस ए के 0 होने की वजह से इक्वेशन जो है वो किस तरह क्वाड्रेटिक नहीं रहती। तो चलते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की तरफ। सेकंड फॉर्म जो है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी किस फॉर्म में होगी, ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी इसमें आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यानी कि बी जो है वो आपको 0 मिलेगा। अगर बी 0 हो जाए तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगी, और ये फॉर्म जो है ये क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लाजमी स्क्वायर पावर का होना ज़रूरी है। एक वेरिएबल ऐसा होगा जिस पे स्क्वायर पावर होगी तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन अगर वो एक ही अननोन है, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ एक अननोन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नज़र आ रहा है, एक्स की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, तो ये कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग यानी बी एक्स आ जाए तो फिर वो कहलाएगी स्टैंडर्ड और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं दोनों की कुछ एग्जाम्पल की तरफ। पहले मैं आपके साथ स्टैंडर्ड इक्वेशंस की कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्योर की भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी हो सकती है। लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो सकती है एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म में भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी हो सकती है। या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1, ये भी हो सकता है। या इस फॉर्म में भी हो सकती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो कोई भी नंबर यहाँ पर ए बी सी की प्लेस पे हम 1 to 9 कोई भी नंबर देख सकते हैं इक्वेशंस में, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स रखी हैं। तो इसी तरह कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जिसमें 3 टर्म्स आपको नजर आएगी। एक वेरिएबल पे स्क्वायर पावर, सेकंड पे 1 पावर होगी, और उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर आपको नजर आएगा। अब मैं आपके साथ स्टूडेंट कुछ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी आपको मिल सकती है या इस फॉर्म में भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। ये दोनों भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी आप एग्जांपल इसकी यहाँ लिख सकते हैं। आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का गिवन हो सकता है। नंबर्स हमेशा इन्होंने कोई ना कोई रियल नंबर आपको दिया होगा, एक्स ए की प्लेस पे, एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है उसकी प्लेस पे, और सी जो है कांस्टेंट टर्म भी आपको कोई ना कोई 1 to 9 नंबर आपको दिया गया होगा। तो इस फॉर्म में अगर आपको नंबर मिलेंगे, यानी एक स्क्वायर टर्म और सेकंड कांस्टेंट टर्म, यानी एक जो है एक वेरिएबल होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, स्क्वायर पावर वाला, इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, और एक साथ कांस्टेंट टर्म होगी। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको प्योर और स्टैंडर्ड में डिफरेंस पता
चल गया होगा। अब चलते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि हम इसको अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जब भी कोई फार्मूला देखता है मैथमेटिक्स में या कोई इक्वेशन देखता है तो उसके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसके कुछ रियल लाइफ में यूजेस बताऊंगा। तो यूजेस की तरफ चलने से पहले स्टूडेंट आप ये याद रखें कि अगर आप ग्राफ बनाएं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी फॉर्म में हो, वो आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, वो आपको कर्व में ही मिलेगा। आपको इस फॉर्म में कर्व मिलेगा, या इसका ये आप इसको हाइस भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है ये। तो हमेशा होगा कर्व में। इस कर्व को इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोला, यानी जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोला होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें सबसे फैमिलियर एक एग्जांपल है फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है आपको मालूम होगा कि वो पैराबोला होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या खेलते हैं तो अगर एक बैट्समैन हिट करता है बॉल को, हिटिंग फॉर अ 6, अगर वो छक्का मारता है क्रिकेट बॉल को तो जो वो बॉल है वो भी कुछ इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए एप्लीकेशन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की। अगर आप उस बॉल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसका टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसने बॉल ने कितनी देर में ट्रैवल किया है, तो वो आप थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर जो है टाइम कि कितना टाइम लगा, स्पीड कितनी थी, बॉल की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको इसकी दूंगा, अगर कोई भी फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है तो किकिंग अ फुटबॉल, तो वो भी कुछ इसी तरह का पाथ बनाती है। तो वो भी आप उसमें भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। या मूवमेंट ऑफ एयरप्लेन है, मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट आल्सो फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। एयरक्राफ्ट जितने भी टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं वो भी इसी पोजीशन में करते हैं। तो आप उसका भी टाइम, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ से लेट सपोज कराची टू दुबई जाना है तो उसका टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, कितना टाइम ट्रेवल करेगा, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कितना है, ये सब चीज़ें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, एथलेटिक्स के अंदर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी प्लेयर ने कितनी लॉन्ग जंप की है, या हाई जंप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं हाइट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर एक पैराबोलिक पाथ है तो कितनी हाइट पे वो गया है, ये हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, इसके अलावा सबसे जो फेमिलियर इक्वेशन है, द मोस्ट फेमिलियर इक्वेशन इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जो कि आपने अभी पढ़ी होगी, E=mc², जो कि मास और एनर्जी के रिलेशंस को डिफाइन करती है। ये इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको भी जो आइंस्टाइन ने ड्राइव किया था, ये जो फॉर्म है c², ये इसको स्पीड ऑफ लाइट पे जो स्क्वायर आया हुआ है इसको किस में चेंज कर रहा है, स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर रहा है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।